तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपने इंडिया को बीट करना है तो आपको अपने वो जो आप कहते हैं ना हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास F-16 है, हमारे पास ये, उन हथियारों की बजाय अब आपको इकोनॉमिकली उनको बीट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नोवेयर इन द वर्ल्ड। अभी आपको ये भी पता होगा बेंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना भी लगा जिसकी कैपेसिटी 1000 है। क्यों नहीं आते? इवन आप मुझे कोई एक बाइक बता दें जो पाकिस्तान में खुद बनती है बगैर किसी की सपोर्ट के, मतलब चाइना से माल लाए बगैर, कोई आपको आइडिया होगा? नहीं, यहाँ पे असेंबली होती है हमारे यहाँ चीज़ों की, कोई इस तरह तो नहीं है। उनके जो पीसीज हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सारे मोस्टली आपके पास चाइना लगता है, वहाँ से अगर आप अच्छी क्वालिटी में चले जाते हैं फिर आप जर्मन या दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं। इंडिया एज एविएशन हब, इंडिया एज डेस्टिनेशन, एमआरओ डेस्टिनेशन, इंडिया एज कैपेबल हब। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, एमआरओ हो या हब हो, हम सारे एयरक्राफ्ट, ये बाइक, ये गाड़ी बहुत पीछे रह गई, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और लोडर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यानी कि वो सामान लोड करने वाला। अच्छी बात है तरक्की करें, बल्कि उनसे सीखना चाहिए पाकिस्तान कभी के, अगर वो तरक्की करें तो हम क्यों नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस भारत में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में हैवी लेवल की, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तान में खुद बना रहे हैं? डिफेंस सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसकी बात करें, या छोटे लेवल पे अगर बात करें, इवन मोबाइल की बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, बाइक्स की बात कर लें, आपको लगता है कुछ बन रहा है पाकिस्तान में खुद? नहीं यार, फ़िलहाल मतलब आज ही मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर्स बाय की, ठीक है, तो उसका जो वो लिफ्ट टॉप का मैकेनिज़्म है, वो जो बंदा बता रहा था वो कहता है कि यार ये भी इम्पोर्टेड है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मतलब वो एक बहुत बेसिक सी मुनासिब सी चीज़ है। यानी कुर्सी के पीछे हम भागते रहते हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन कुर्सी भी खुद नहीं बना पाते। ऐसा वाली बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। बिल्कुल, मेरे लिए भी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ ऑब्वियसली। इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने जो उनसे ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। क्या वजह है वो टेक्नोलॉजी में आगे क्यों निकल गए? यार मेरे ख्याल में जब मतलब पॉलिटिकली आप स्टेबल होते हैं या इकोनॉमी स्टेबल होती है, मतलब वो ग्रोथ करने के लिए आपको एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए। जैसे मतलब अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होगा, पीस होगा, तो आइडियाज़ भी आते हैं और फिर आप कंटिन्यूसली इस पे वर्क कर पाते हैं। अब दरअसल जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी BMW की सहायक कंपनी रोल्स रॉयस मोटर कार लिमिटेड की सहायक कंपनी रोल्स रॉयस एयर स्पेस, जो कि फाइटर और पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन निर्माण करती है, तो वह कंपनी बहुत ही जल्द भारतीय राज्य गुजरात के नवनिर्मित हो रहे शहर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने वाली है। आपको बता दें कि ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की जान है, क्योंकि रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर पैसेंजर एयरक्राफ्ट तक के इंजन का निर्माण किया जाता है। और रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा निर्मित किए गए इंजन आपको दुनिया की बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी जैसे कि बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। रोल्स रॉयस कंपनी इन्हीं एयरक्राफ्ट इंजन का निर्माण भारत में करना चाहती है और भारत में इनका निर्माण करके इन्हें अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्सपोर्ट करना चाहती है। रोल्स रॉयस कंपनी ने भारत सरकार के समक्ष अपना एक प्रपोजल रख दिया है, जिसमें उनका कहना है कि वह भारतीय राज्य गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, वो भी एक नई कंपनी के तौर पर। और इस नई कंपनी का नाम रोल्स रॉयस की तरफ से RRPF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा जाएगा। आपको बता दें कि रोल्स रॉयस और भारत सरकार के बीच इस प्रपोजल को लेकर बातचीत बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच चुकी है और अब आने वाले समय में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि रोल्स रॉयस की तरफ से भारत में 2 से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की बात की गई हो, क्योंकि रोल्स रॉयस की तरफ से भारत में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का प्रपोजल तो रखा गया है, लेकिन वो भारत में कितना निवेश करेंगे इसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं हुई। बताऊंगा बेंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना भी लगा जिसकी कैपेसिटी 1000 है। तो ये जो, और अब हम एमआरओ यहाँ ला रहे हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन रिपेयर और मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन से ओवरऑल जो कहना चाहे, जिसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्टर, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर, ये सब होते। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस सिंगापुर में होता था। तो इंडिया एज एविएशन हब, इंडिया एज डेस्टिनेशन, एमआरओ डेस्टिनेशन, इंडिया एज कैपेबल हब,
तो मैन्युफैक्चरिंग हो, MRO हो या हब हो, हम सारे यहाँ ला रहे हैं। एयरपोर्ट हमने डबल कर दिए पिछले 7 सालों में जो इंडिया में, और अभी हम इनको 3-4 गुना ला रहे हैं। अभी आपको एक चीज बताऊँ, आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, to give you an idea what we are doing, which is the Asia's biggest carbon neutral airport, biggest in the Asia, Heathrow से बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। इसमें एक सिटी बनेगी यमुना सिटी। यमुना सिटी will be 2 times Delhi and 4 times the Gurgaon. ये is a part of it, integrated city is a part of that airport. तो सेटल का डेवलपमेंट हो रहा, और धीरे धीरे हमारा जो 2 एयरक्राफ्ट है जो 32 सीटर 72 सीटर का है, उसका भी डिजाइन अप एंड रनिंग है, और बाय आई थिंक नेक्स्ट 4-5 years विल हैव आवर ओन दिस छोटे जहाज। और अभी जो हमारा जो करीब आज से 7-8-10 साल पहले 4000 हमारा चार्टर्ड प्लेन की डिमांड होती थी, जो बढ़ के 4 मिलियन हो गई है। तो वी विल बी सून नॉट इम्पोर्टिंग दोज छोटा डगलस डोनिया टाइप जो जहाज होते हैं, सिस्ना टाइप, उनको इम्पोर्ट ना करके सारे इंडिया में बना लेंगे, और 72 सीटर तक भी इंडिया में बनाना है। अब फोकस है कमर्शियल जहाज बनाना। और हमारा LCH तो आप तो जानते हैं तेजस आ गया, मैक 2 पे काम चल रहा है, एमका पे काम शुरू होगा जो उसका अगला वेरिएंट है। एमका की ऑलरेडी बड़े वर्ल्ड में डिमांड है, M2 की भी डिमांड है। अभी हमने तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवाया, और उनके लिए हम इंडियन नेवी के लिए एक स्पेशल वर्जन बना रहे हैं, which will be only for एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये सब चीजें हो रही है। और आपने सवाल पूछा डिफेंस एक्सपोर्ट का, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सीमा सा $1.5 बिलियन है, और 2025 में इसको $5 बिलियन करना है। इसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दे दिया, उस पर काम चल रहा है। And this is all to show the stature of India, how India is growing, what is the stature of India, and all the countries are responding. जब हमने डिफेंस एक्सपो किया था, पूरा अफ्रीका यहाँ था, आज 98 कंट्री यहाँ थी। दुनिया में देखिए, दुनिया में 203 कंट्री है, कुछ 40-50 तो ऐसी जो कस्टमर है ही नहीं, 40-50 ऐसी है जो who do not matter, but anybody who matters and who is matter is almost here, 100 odd countries in a year show। चाइनीज और पाकिस्तानी हैं, चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं सुमन भाई, वो पता है? इनवाइटेड तो सब है, अब जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए हम आगे से अमन कर रहे हैं, अमन एक्सरसाइज में तो पाकिस्तान भी है ना, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो हमने तो हम देखिए, हम है वासुदेवम कुटुंबकम हमारे लोग, हमारे दिल खुलने चाहिए। मतलब हम मना नहीं करते किसी को, अब खुद ही नहीं आना चाहिए। देखिए SCO में बुलावल भुट्टो को बुलाया, वो अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे भी जो SCOs की NSAs की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, नहीं ऐसे जाना ही नहीं। अब मैं जाऊंगा तो वक्त को वापस ले आऊंगा, वक्त नहीं दैट इज नॉट। आप तो शुरू हो गए ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं लामे देने, मींस के गिले करने वाली बात नहीं। मैं आई वाज जस्ट इट वाज अ क्वेश्चन इन फॉर लर्निंग के इंडिया और चाइना, पाकिस्तान और चाइना के वाले। और हाँ, अब की बार चीमा साहब F-35 भी आया यहाँ पे। लेकिन सुमन भाई एक क्वेश्चन है इसी हवाले से जो बड़ा मैं देख रहा था कि इंडिया की जो एयरफोर्स है दैट इज 4th जिसे आप कह लें कि लार्जेस्ट एयरफोर्स, लेकिन लार्जली जो इसके वो सोवियत इरा के जहाज़ हैं। सो ये जो आपने बात की है कि आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग स्मॉल। ये जो सोवियत इरा की जो फ्लीट है, एयरफोर्स है, आप समझते हैं उसको भी बदलने के लिए प्लान्स मौजूद हैं या कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स 4थी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, लेकिन वो उस पे जो आता ही है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जहाज गिर गुर जाते हैं जिनको आई थिंक फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, इस तरह करके। सो ये उसको बदला जा रहा है, उस पे क्या काम हुआ, वो भी उस वाले से भी ये है क्योंकि सुना